नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेट के रोग और ब्रेन का क्या संबंध है। क्योंकि जिनको पेट की दिक्कत होती है, पेट की समस्या होती है, पेट के लिए बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सीटी स्कैन, यानी कि पेट की बहुत सारी जांचें कराई जाती हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता और कह दिया जाता है कि आपके मन का वहम है, आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे पेट से संबंध रखता है। यानी कि हम क्या सोचते हैं, हम नेगेटिव सोचते हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ऐसा हमारे साथ हमारे पेट में होता है। ऐसे केमिकल हमारी बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं। इसलिए इस आधार पर हम कहते हैं कि हमारे ब्रेन और हमारे पेट का सीधा संबंध होता है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे साथ नेगेटिव होते हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव होते हैं। हमारे ब्रेन, हमारे दिमाग, हमारे मस्तिष्क साइकोलॉजिकल के कारण से, ऐसे ये सारे कारण होते हैं जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं और हमारे पेट से रिलेटेड होते हैं। इसलिए कुछ आधार पर हम कहते हैं कि हमारे पेट का और हमारे ब्रेन का सीधा संबंध होता है। इसलिए हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। इसीलिए जिसको आईबीएस होता है, पेट के रोग होते हैं, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, क्योंकि आपने जो रिपोर्ट्स कराई है वो सारी नॉर्मल है। यानी कि उनके अनुसार आपकी जो रिपोर्ट्स बताती हैं आपको पेट की कोई समस्या नहीं है, आपका पेट ठीक है, लेकिन ब्रेन के कारण से आपका पेट डिस्टर्ब हुआ है। हमारे ब्रेन से बहुत सारे केमिकल निकल रहे होते हैं जो हमारे पेट से रिलेटेड है। इसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है डोपामाइन, जो हमारे ब्रेन में भी बनता है और हमारे पेट में भी बनता है। यानी कि अगर हम बात करें, हर केमिकल हमारे शरीर में दो जगह बनता है, लेकिन एनाटॉमी के अनुसार हमें जानकारी होनी चाहिए। और न्यूरोथेरेपी में हम क्या करते हैं, इसी आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं। अगर किसी कारणवश एक जगह से केमिकल सिक्रेशन ठीक नहीं हो रहे तो दूसरी जगह से हम वो पॉइंट्स दबाते हैं, केमिकल सिक्रेशन को ठीक करते हैं और डिजीज को क्योर करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, हमारे पेट का और हमारे ब्रेन का सीधा संबंध होता है। जिसको पेट के रोग हो जाते हैं, खासकर आईबीएस हो जाते हैं, इसमें इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही होती। हमारे इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही होती है, यानी कि जो मल को आगे भेजने का प्रोसेस है वो ठीक नहीं हो रहा होता, और इसका सीधा संबंध भी हमारे ब्रेन से होता है। क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव होता है, जैसा मैंने बताया। इसलिए जिनको पेट की दिक्कत होती है वो डिप्रेशन में चला जाता है, और अगर डिप्रेशन हो जाए तो पेट की दिक्कत हो जाती है। एंजाइटी, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, ये सब हमारे ब्रेन से रिलेटेड है और इसका सीधा संबंध हमारे पेट पर पड़ता है। जब पेट पर पड़ता है तो कई बार लूज मोशन, कई बार कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, पेट में मरोड़, ऐंठन, चुभन, ब्लोटिंग, म्यूकस आना मोशन के साथ में, ऐसे लक्षण निरंतर देखे जाते हैं। इसीलिए जब पेट का इलाज होता है तो ब्रेन का भी इलाज बहुत बार किया जाता है। इसीलिए अगर आपको कोई पेट की दिक्कत रही होगी तो डॉक्टर ने आपको कहा होगा कि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं है, लेकिन पेशेंट ही जानता है कि उसकी पेट की बीमारी तो ठीक हुई नहीं। उल्टा डॉक्टर ने कह दिया कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, मनोचिकित्सक के पास जाइए और अपना इलाज कराइए। पेशेंट के मन में विचार आता है, दिक्कत पेट में है, रिपोर्ट्स में कुछ आ नहीं रहा है, और डॉक्टर कहते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमारी सोच, हमारे ब्रेन से जो केमिकल निकल रहे हैं वो नेगेटिव केमिकल निकल रहे हैं। यानी कि जो हम सोच रहे हैं वो नेगेटिव बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर केमिकल सिक्रेशन हो रहे हैं। इसलिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई है तो यही कहा जाता है कि आप पॉजिटिव सोचिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप योगा प्राणायाम कीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी आए, आपके ब्रेन से जो केमिकल सिक्रेशन हो रहा है वो पॉजिटिव हो। जब पॉजिटिव हमारी बॉडी के अंदर केमिकल सिक्रेशन होगा, हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो हमारे पेट पर, हमारी पूरी बॉडी पर इसका इफेक्ट पड़ता है और हमारे पेट के रोग काफी हद तक केवल हमारी सोच से ठीक हो सकते हैं।
जिनको आईबीएस या पेट के रोग होते हैं उनका वेट बहुत तेजी से रिड्यूस हो रहा होता है। पेशेंट आते हैं, बताते हैं कि 15 से 20 केजी वेट रिड्यूस हो गया है, काम करते नहीं है, हर समय सोचना, अकेला रहना वो ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ कह दो गुस्सा आ जाता है, एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाती है और इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि जिसको अगर आईबीएस हो जाए तो कई बार तो व्यक्ति सोचता है कि जीवन ही व्यर्थ है, जीवन ही बेकार है, जीने का कोई फायदा नहीं है। जो जॉब वो करता है इतनी जबरदस्त उसकी नेगेटिविटी हो गई है कि वो जॉब ही छोड़ देता है, जिसके कारण से उसको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे पेट का और हमारे ब्रेन का सीधा संबंध होता है। अगर आपकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया, आपको फिर भी पेट की दिक्कत रहती है, तो आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाएं, अपने आप को बिजी रखें, योगा करें, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, जो आपको पसंद है वो काम आप करें, अकेलेपन से आप बचें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, वॉक करें, स्विमिंग करें, जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो आप करें। तो आप देखेंगे कि जब आपका ब्रेन का सिस्टम ठीक होगा तो आपका पेट भी काफी हद तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो बहुत सारे केमिकल बना रहा होता है। तो उसके कारण से भी जब केमिकल सिक्रेशन ठीक नहीं हो रहे, जैसे कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये केमिकल सिक्रेशन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा होता, तो इसके कारण से बहुत सारी दिक्कत आती है। आपकी नींद प्रभावित हो सकती है, आपका डाइजेशन प्रभावित हो सकता है, आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वीकनेस हो सकती है, आपको एंजाइटी हो सकती है। तो ये बहुत सारे केमिकल हैं, इनका सिक्रेशन ठीक प्रकार से होना बहुत आवश्यक है, जिसके कारण से आपकी बॉडी का सिस्टम ठीक रहे और आप पेट के रोगों से बच सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये अवश्य ही समझ में आ गया होगा कि अगर पेट के टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो आपके ब्रेन के केमिकल जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आपके पेट की समस्या आपको हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।